ओके बच्चों, अपन ने इसके पहले के लेक्चर में ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये जस्ट स्टार्ट किया है, और मैंने तुमको क्या बोला है कि जितने भी डॉक्ट्राइन्स अपने को सीखने हैं इसका कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। सही है, ठीक है। मैंने इसके पहले के लेक्चर में तुमको ये बोला था कि कोई भी कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका एमओए जो होता है, व्हाट इज एमओए अगेन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ना, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बिजनेस लिखा है कंपनी सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है। एमओए के वजह से कंपनी के इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट होती है। सही है। अगर कंपनी एमओए के बियॉन्ड जाके कुछ भी काम करती है तो उसको क्या बोलोगे? अल्ट्रा वायर्स। और बच्चों मैंने ये बताया तुमको कि अगर अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है तो बाद में सारे शेयर होल्डर्स को मिला के परमिशन लेंगे तो भी उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते। बराबर है क्या? ठीक है। अच्छा, इसका एक केस लॉ भी मैंने एक्सप्लेन किया था, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिश। ये केस में क्या होता? कंपनी ने अपने एमओए में लिखा था मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मीनिंग क्या निकालना है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी बिजनेस करेगी। सही बात है क्या? सिर्फ वही बिजनेस कंपनी कर सकती है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। कंपनी फाइनेंस का बिजनेस कर रही थी, बराबर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अल्ट्रा वायर्स। और अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे? वॉइड हो जाएंगे, अनएनफोर्सेबल हो जाएंगे। सही है बच्चों, हम लोग इसके इफेक्ट्स पढ़ रहे थे, सभी लोग यहाँ फोकस करो। चलो क्या लिखा है यहाँ पे? इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। मतलब कंपनी ने एमओए के बियॉन्ड जाके कुछ अगर गलत कर दिया है तो क्या होगा? ठीक है, इसके इफेक्ट्स देखो यहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट क्या लिखा है? वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोर्ट में एनफोर्स करना है तो वो भी नहीं कर सकते। मैंने एक एग्जांपल बोला था, कौन सा एग्जांपल था? बैंक वाला, ठीक है, और कंपनी वाला। ओके, बैंक क्या कर रही थी? लोन दे रही थी। कंपनी के बिजनेस में क्या लिखा था? एमओए में बिजनेस क्या था? सीमेंट का। और कंपनी बैंक से लोन ले रही है पेपर के बिजनेस के लिए। बैंक स्यू नहीं कर सकती है कंपनी को। रीजन क्या है? अल्ट्रा वायर्स हो गया। अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा बच्चों, सेकंड पॉइंट पे मैंने बताया नो रैटिफिकेशन इवन बाय द होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब सारे के सारे शेयर होल्डर्स मिलके भी ये गलती को अब सुधार नहीं सकते। पहले क्या करना चाहिए था? नहीं तो पहले एमओए को ऑल्टर करो परमिशन लेके शेयर होल्डर्स का, फिर जो बिजनेस करना है करो। हम लोग ऐसा उल्टा नहीं कर सकते। बराबर है क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनना। थर्ड पॉइंट लिखा है इंजंक्शन। ठीक है, इंजंक्शन ये वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। हाँ, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टॉप ऑर्डर। क्या होता है इसका मीनिंग? स्टॉप ऑर्डर। प्लीज ध्यान से सुन लो क्या बता रहा हूं। बच्चों सपोज एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी ने क्या किया? अपने एमओए में लिखा है कि ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, फर्नीचर के बिजनेस में, ऐसा इन्होंने एमओए में लिखा है। बराबर। कंपनी क्या करती पता है? कंपनी फर्नीचर नहीं बना रही है, ठीक है। मान के चलो से सपोज कंपनी जो है ना वो फार्मा इंडस्ट्री में आ गई, दवाइयां बना रही है। एक क्वेश्चन का आंसर करो। कंपनी ने एमओए में लिखा है फर्नीचर का बिजनेस है, और कंपनी अभी एक्चुअली कौन सा बिजनेस कर रही है? फार्मास्यूटिकल का, दवाई बना रही है। एक क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों अभी यहाँ पे। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी ने एमओए के बियॉन्ड जाके कुछ गलत कर दिया? तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलना है अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, दिस इज अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स दी एमओए, करेक्ट। अगर मैं ये कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मेरे को क्या इसमें प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल। क्यों? मैंने फर्नीचर का बिजनेस है ये सोच के कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ये बिजनेस छोड़ के फार्मा का बिजनेस कर रही है, तो इसको क्या बोलना है? अल्ट्रा वायर्स दी एमओए। बच्चों अभी शेयर होल्डर्स क्या कर सकते पता है? शेयर होल्डर्स कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट के पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे फॉर इंजंक्शन। कौन रिक्वेस्ट करेंगे? शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स इंजंक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इसका मीनिंग क्या पता है? शेयर होल्डर्स कोर्ट को बोलेंगे सर ये कंपनी जो है गलत काम कर रही है, फार्मा के बिजनेस में आ गई है, तो बच्चों ये फार्मा का बिजनेस बंद करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स हो गया। इसके लिए शेयर होल्डर्स इंजंक्शन का ऑर्डर पास करेंगे। इंजंक्शन मतलब होता है स्टॉप ऑर्डर।
इंजंक्शन मीन्स स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर मतलब कंपनी को रोकना तो पड़ेगा। देखो ये चीज कंपनी गलत कर रही है, समझ में आता है सबको। कंपनी को फार्मा का बिजनेस करना नहीं चाहिए था, बट कंपनी कंटिन्यूअसली करते ही जा रही है, तो कभी ना कभी तो उनको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए शेयर होल्डर्स कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट उनके अगेंस्ट इंजंक्शन का ऑर्डर पास करेगी। इंजंक्शन का ऑर्डर पास हो गया मतलब कंपनी जो गलत काम कर रही थी कंटिन्यूअसली, उसको रोका जाएगा। सही है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, हम लोग यहाँ पे अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस जो है उसका क्या इंपैक्ट होगा वो पढ़ रहे हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया। दूसरा, उसको अब सुधार नहीं सकते, पहले सुधारना चाहिए था। तीसरा, इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया जा सकता है, मतलब जो कंपनी गलत काम कर रही है, एमओए के बियॉन्ड जाके कुछ गलत कर रही है, तो उसको रोकना जरूरी है। उसको रोकने के लिए हम लोग इंजंक्शन का ऑर्डर कोर्ट के थ्रू पास करवाएंगे। इंजंक्शन मीन्स उनको रोकना पड़ेगा यहाँ पे। सही है क्या? मुझे क्वेश्चन का आंसर और करो यार। एमओए में जो बिजनेस लिखा है उसके अलावा कंपनी कुछ अनोखा ही बिजनेस कर रही है, तो इसमें गलती किसकी है? कंपनी को कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सही है। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पे इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पर्सनली लायबल करना पड़ेगा। सही बात है बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर और करो यार। कंपनी क्या सेपरेट एंटिटी होती है? सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब जो भी लाइबिलिटी है वो कंपनी की लाइबिलिटी होगी, वो उसके डायरेक्टर की लाइबिलिटी नहीं होती है। बट यहां पे पॉइंट क्या लिखा है, क्योंकि ये पूरा काम, गलत काम डायरेक्टर्स की वजह से हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल कर रहे हैं। मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, मतलब कंपनी को इग्नोर करो और उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं जिनकी वजह से गलती हुई उनको पकड़ो। डेफिनेटली कंपनी का सीमेंट का बिजनेस और कंपनी पेपर के बिजनेस में जा रही है, तो ये गलती किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। तो इसलिए क्या लिखा है, इनका पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है बच्चों? एक और पॉइंट लिखा है, ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर। किसके पास पावर्स होते हैं कंपनी के बिजनेस को संभालने का? बीओडी के पास। क्या उन्होंने अपनी ये पावर को तोड़ा है, गलत इस्तेमाल किया है? इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब जो भरोसा था डायरेक्टर्स पे वो उन्होंने तोड़ दिया है। सही है, ठीक है। तो हम लोग अलग से डायरेक्टर्स को यहाँ पे इस चीज के लिए पेनल्टी लगा सकते हैं। और लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा वायरसली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कैन बी रिटेन्ड बाय कंपनी। मतलब ये देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या, मैंने एग्जाम्पल बोला था तुमको पिछले लेक्चर में, कंपनी का सीमेंट का बिजनेस था, ठीक है, बट कंपनी क्या करती है, पेपर के बिजनेस के लिए मशीन खरीदती है। पेपर के बिजनेस के लिए मशीन परचेस कर रही है। ये मशीन का क्या होगा? खरीद लिया, मशीन खरीद लिया। अब कंपनी अगर उल्टा काम करके कोई एसेट खरीद लेती है अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करके, तो एसेट को प्रोटेक्ट करने का राइट है कंपनी को। कंपनी वो एसेट खुद के पास रख सकती है। हाँ, वो ट्रांजैक्शन वॉइड हो गया, वो ठीक है, सामने वाला पैसा मांग रहा है, उसको पैसे मत दो, आप एसेट रख सकते हो। मतलब ये देखो बच्चों, ये देखो कितनी कमाल की चीज है। कंपनी है, ठीक है, और मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है। कंपनी का बिजनेस क्या था? सीमेंट का। कंपनी पेपर का मशीन परचेस करती है मिस्टर ए से, और मिस्टर ए को पैसा नहीं दे रही है। अब बोलो मिस्टर ए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एमओए आपको पढ़ना चाहिए था। ऐसा कोड बोलेगी किसको? मिस्टर ए को। सेक्शन 399 क्या बोलता है? एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है। हर पर्सन जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको एमओए एओए पढ़ना चाहिए। मिस्टर ने नहीं पढ़ा, इसकी गलती है, तो अभी इसके पैसे भूल जाओ। और कंपनी एसेट रख सकती है? जी हाँ, पैसे भी मत दो और एसेट भी रख लो। ऐसा कैसा? यहाँ पे गलती आउटसाइडर की है, कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहिए था। अच्छा, वो कंपनी के साथ क्या होगा? कंपनी के साथ भी तो हो रहा है ना, यहाँ लिखा है। कंपनी के साथ क्या होगा? जो डायरेक्टर्स की गलती है उनकी भी पर्सनल लायबिलिटी है। पैसा कंपनी से मत मांगो, डायरेक्टर से मांगो, फिर उनसे वसूल करो, कंपनी बच जाएगी। कंपनी एसेट को भी बचा के रखेगी। बच्चों एक बार फिर से बता रहा हूं, अभी तक मैंने क्या क्या बताया। हम लोग क्या सीख रहे हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन। सही है। अल्ट्रा वायरस मतलब जो एमओए में लिखा है उसके बियॉन्ड जाके आप कुछ गलत करते हो तो उसको अल्ट्रा वायरस बोलना है। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के कुछ 6 कॉन्सिक्वेंसेस से लर्न होना चाहिए कल तक। क्या क्या है 6 कॉन्सिक्वेंसेस? फर्स्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, अनएनफोर्सेबल, उसको आप कोर्ट में घसीट नहीं सकते। आपके पैसे अटक गए, अब कुछ नहीं कर सकते हो। कंपनी के अगेंस्ट आप स्यू नहीं कर सकते हो। सही है। नो रैटिफिकेशन मतलब
अब कंपनी को अपनी गलती को सुधारना है, ये अब पॉसिबल नहीं है। आपको पहले एमओए चेंज करना चाहिए था, फिर वो बिजनेस करना चाहिए था। ठीक है, अब आप गलती को सुधार नहीं सकते। सारे शेयर होल्डर्स हाँ बोलेंगे तो भी ये गलती अब सुधर नहीं सकती है। इंजंक्शन मतलब टू स्टॉप, स्टॉप ऑर्डर कंपनी के अगेंस्ट लगेगा अगर कंपनी वही गलत काम कंटिन्यूस बेसिस पे कर रही है, तो उनको रोकना जरूरी है। डायरेक्टर का पर्सनल लायबिलिटी होगा, डायरेक्टर ने अपना अथॉरिटी का वारंटी तोड़ा है, सही है, जो भरोसा था वो उन्होंने ब्रीच किया है, और जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी खुद के पास रिटेन कर सकती है। सही बात है ये, ठीक है। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में तुम लोगों ने नोट कर लिया है। ओके, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शंस यहाँ खत्म होते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स यहाँ खत्म होता है। 3 डॉक्ट्राइन्स पढ़ने हैं, एक हो गया, कौन सा हो गया? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अभी नेक्स्ट डॉक्ट्राइन में आते हैं हम लोग, ठीक है। यस, कुछ भी लिखना नहीं अभी, सुन लो पहले, समझ लो अच्छे से। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बच्चों ये डॉक्ट्रिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको समझना है सही तरीके से तो अभी पूरा ध्यान लगेगा, ठीक है। सुनो अच्छे से। ये देखो, अभी जो हम लोग डॉक्ट्राइन सीख रहे हैं ना, उसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एग्जैक्टली बच्चों ये क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है मैं वो भी बताऊंगा एकदम डिटेल में, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी तुमको इसके केस लॉस के आंसर्स करने आएंगे, अदरवाइज लर्न करके तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, सही है। ओके, सी एग्जैक्टली क्या होता है। कंपनी, और यहां लिख रहा हूं आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब बाहर वाला कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बच्चों मान के चलो कंपनी और आउटसाइडर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बराबर। अगर कंपनी ने कोई भी बाहर की पर्सन के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये डॉक्ट्राइन क्या क्या बोलता है, सुनो। ये डॉक्ट्राइन बोलता है कि जो आउटसाइडर है ना उसको क्या क्या करना है। उसको सबसे पहले तो MOA और AOA पढ़ना चाहिए। बच्चों ये एकदम वैलिड पॉइंट है। कोई भी पर्सन जब भी कोई भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, सबसे पहली चीज उसको क्या करना चाहिए, MOA AOA पढ़ लो, पूरा पढ़ के निकालो, ठीक है। क्यों पढ़ना चाहिए? खुद के लिए, खुद को सिक्योर करने के लिए। जान तो लो ना पहले कंपनी क्या करती है, उनका बिजनेस क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें MOA AOA पढ़ने के बाद समझ में आएंगी, सही है। तो आउटसाइडर की पहली जिम्मेदारी क्या करना चाहिए, MOA AOA पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पे जब भी ये वर्ड्स अपन यूज करेंगे ना कि MOA AOA पढ़ना है, तो एक सेक्शन अपने को बार बार कोट करना पड़ेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस सेक्शन। सेक्शन इज सेक्शन 399। ये सेक्शन 399 क्या बोलता है? सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से MOA और AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। कौन से डॉक्यूमेंट्स है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई भी पब्लिक पढ़ सकता है। तो अगर आपको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, पहला काम करो MOA AOA पढ़ लो, ठीक है। बच्चों MOA AOA पढ़ने के अलावा एक और चीज, ना ही सिर्फ आउटसाइडर को, अब मैं जो भी वर्ड्स बोल रहा हूं ना उस पर सबका फोकस होना चाहिए, प्लीज वैसे मत बैठो, ध्यान दो। आउटसाइडर जो है उसको क्या करना है, MOA और AOA पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको पढ़ने के अलावा उसको ये भी सब चीज इंश्योर कर लेना है कि कंपनी के अंदर हर चीज सही तरीके से इन प्लेस है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट ये इन प्लेस है, ये भी इसको इंश्योर करना है, मस्ट इंश्योर। इसका मीनिंग क्या, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। सपोज एग्जाम्पल सुनो अच्छे से, ध्यान से सुनना, ध्यान नहीं होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कंपनी थी, उसने क्या किया, उसने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक पॉइंट लिखा। क्या पॉइंट था, ध्यान से सुनना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक पॉइंट लिखा कि कंपनी लोन ले सकती है, ठीक है। बट लोन लेने के लिए पहले जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा।
ठीक है, और 2 डायरेक्टर साइन करना जरूरी है, मस्ट साइन। ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरी चीजें स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बच्चों डॉक्ट्रिन क्या करता है? सुनो, डॉक्ट्रिन जो है आउटसाइडर को 2-3 चीजें करने के लिए बोलता है। सबसे पहली चीज, आउटसाइडर को कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको एमओए एओए पूरा पढ़ लेना चाहिए, और ये आराम से अवेलेबल है 399 के हिसाब से। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है? आउटसाइडर को कंपनी के अंदर सब कुछ सही है, ये भी उसको इंश्योर करना चाहिए। कंपनी के अंदर सब कुछ सही है, ये भी जिम्मेदारी किसकी है? आउटसाइडर की है। बच्चों इसका मीनिंग देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, सुनो। एक कंपनी थी, उसने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक पॉइंट लिखा। पॉइंट ये था कि कंपनी लोन ले सकती है, बट लोन लेने का प्रोसीजर ये कि पहले जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो, फिर उसके बाद लोन लेते समय वो कॉन्ट्रैक्ट को 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। सही है? ठीक है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल में क्या होता है बच्चों। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी जो है वो बैंक के पास जाके लोन लेती है, ठीक है, और यहां पे 2 डायरेक्टर लोग साइन करते हैं, करेक्ट। बट कंपनी ने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो। बैंक आउटसाइडर है, उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये डॉक्ट्रिन के हिसाब से बैंक की क्या क्या जिम्मेदारी है? एमओए एओए पढ़ना चाहिए था, ठीक है। बैंक ने पढ़ा है, बैंक ने एमओए और एओए पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, बैंक अगर आर्टिकल्स पढ़ती थी तो आर्टिकल्स में क्या लिखा था? कंपनी लोन ले सकती है, बट पहले जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो और 2 डायरेक्टर साइन करना चाहिए। अभी ये बैंक का बोलना है क्या? सुनो, बैंक बोल रही है हमने एमओए एओए पढ़ा और हमने कॉन्ट्रैक्ट पे देखा कि 2 लोगों का साइन भी है, और बैंक बोल रही है हमने ये मान के चल लिया कि जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन तो पास हुआ ही होगा। बैंक क्या बोल रही है? हमने ये मान लिया कि आपने पहले रेजोल्यूशन पास किया होगा, उसके बाद आप हमारे पास आ रहे हो लोन मांगने के लिए, आपके 2 डायरेक्टर का साइन देख के हमने आपको लोन दे दिया। यहां पे ये डॉक्ट्रिन बोलता है पूरी की पूरी गलती आउटसाइडर की है। क्यों आउटसाइडर की है? क्योंकि आउटसाइडर को अंदर सब कुछ सही है, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी आउटसाइडर की है। समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, मतलब ये डॉक्ट्रिन इतना खराब है, खराब इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये सब के सब ऑब्लिगेशन, सारी जिम्मेदारी किस पे डाल रहा है? आउटसाइडर पे। आउटसाइडर को क्या क्या बोलता है? एमओए पढ़ो, एओए पढ़ो, अंदर कंपनी के सब कुछ सही चल रहा है, ये भी देखने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे क्वेश्चन का आंसर करो, ये डॉक्ट्रिन की वजह से कोई भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डरेगा क्या? बिल्कुल। क्यों? कुछ भी अगर एक भी चीज इधर की उधर हो गई तो पूरी जिम्मेदारी आउटसाइडर पे डाल रहा है, आपकी गलती है, आपने क्यों ये चेक नहीं किया कि अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ है। बच्चों ऐसा करेंगे ना तो क्या होगा? कोई भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा यार। सही बात है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ पता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को बंद कर दिया गया। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रैक्टिकली नहीं एप्लीकेबल है। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? इसके आगे का डॉक्ट्रिन समझने के लिए। ये पहले था, इसमें काफी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है बच्चों? पूरी जिम्मेदारी किस पे है? आउटसाइडर पे। बैंक क्या बोल रही है? हमने आर्टिकल्स पढ़ा, हम लोग ये मान के चल रही कि आप पहले रेजोल्यूशन पास करके हमारे पास आए होंगे। बैंक का बोलना गलत नहीं है, बट ये डॉक्ट्रिन के हिसाब से बैंक की गलती है। क्यों? आपकी जिम्मेदारी ये चेक करना है कि कंपनी ने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया नहीं किया। सब रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई है? आउटसाइडर पे। बेचारा आउटसाइडर फंसी गया यार। और कंपनी के एओए एमओए पढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है, वो एकदम हेडेक का काम होता है। अंदर सब कुछ सही चल रहा है, ये भी हम ही चेक करें क्या? ऐसा किसका बोलना था? आउटसाइडर का था। इसलिए ये डॉक्ट्रिन को बंद कर दिया गया। मैं खाली अभी तक क्या एक्सप्लेन कर रहा था तुमको? लॉजिक। कौन सी चीज का? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का लॉजिक समझ में आया? ठीक है बच्चों, अभी ये एग्जाम्पल कुछ भी लिखना नहीं तुमको, बिकॉज ऑलरेडी एक अलग एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ब्रैकेट में यहाँ लिख सकता हूं क्या मैं? दिस इज अगेंस्ट आउटसाइडर। पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन किसके खिलाफ बन गया? ये आउटसाइडर के खिलाफ बन गया। तो आउटसाइडर को ये डॉक्ट्रिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। सही बात है, ठीक है। अभी मैं पढ़ के यहाँ पे नीचे के पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। एवरीवन प्लीज लिसन नाउ। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस 2 चीजों की बात करता है। सबसे पहली चीज क्या लिखा है यहाँ पे? एक तो यहाँ पे लिखा है वंस रजिस्टर्ड, एक बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो एमओए
और AOA ये क्या बन गए? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? 399। ये चीज की बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, करते आ रहा हूँ। 399 के हिसाब से MOA AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। सेकंड चीज, आउटसाइडर के ऊपर दो चीजों की जिम्मेदारी, मैं यही दो चीजें बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया तो तुमको ये दो चीजें लिखना पड़ेगा, ठीक है? एज पर द डॉक्ट्राइन एंड आउटसाइडर, आउटसाइडर को कौन सी दो चीजें करनी है? सबसे फर्स्ट उसको पहले तो MOA AOA पढ़ लेना है। कब पढ़ना है? कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले ये पढ़ लो, ठीक है? यहां तक सही है यार, किसी को भी पढ़ना ही चाहिए। MOA AOA नहीं पढ़ोगे तो आपको ही धोखा हो सकता है। बट ये एक चीज और क्या बोल रहा है? एंड मस्ट एंश्योर दैट द कंपनी फॉलोज इट्स इंटरनल प्रोसीजर्स स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ MOA एंड AOA। ना ही सिर्फ आपको MOA AOA पढ़ना है, बल्कि अंदर सब कुछ सही चल रहा है ये भी चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है। सही बात है, ठीक है? मतलब यहां पे हम लोग पूरा का पूरा प्रेशर किस पे डाल रहे हैं? आउटसाइडर पे। दिस डॉक्ट्रिन इज कंप्लीटली अगेंस्ट आउटसाइडर। बराबर है क्या? ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि आप ध्यान दो, ठीक है बच्चों? एक कंपनी थी, ठीक है? उसने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन किया कि कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का 3 लोगों ने साइन करना चाहिए। कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में क्या लिखा कि कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट कम से कम 3 लोग साइन करना चाहिए। कौन से 3 लोग? एक है MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद में वर्किंग डायरेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। वर्किंग डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सही है? अच्छा, अभी यहाँ क्या लिखा है? कंपनी एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज डीड विथ आउटसाइडर विच वॉज साइंड ओनली बाय सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर। कितने लोगों ने साइन किया? 2 लोगों ने। अभी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, आउटसाइडर की गलती होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि उसको ये भी चेक करना चाहिए कि 3 लोगों ने बराबर साइन किया है नहीं किया। 2 ही लोग साइन करें मतलब पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? आउटसाइडर की। गलती यहां पे क्लियरली आउटसाइडर की होगी। यहां क्या लिखा है? द डीड वॉज इनवैलिड। डीड वॉज इनवैलिड क्यों? क्योंकि कंपनी क्या बोलेगी यहां पे? कंपनी बोलेगी आपने बराबर से देखा नहीं कि हमारे AOA में 3 लोगों ने साइन करना चाहिए, 3 लोगों ने साइन नहीं किया, ये इनवैलिड है। समझ में आ रहा है? मतलब ये डॉक्ट्रिन किसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? आउटसाइडर पे। आउटसाइडर ने कोई चीज नहीं पढ़ी है, उसके अगेंस्ट चला गया। सही है, ठीक है बच्चों? एक बार फिर से बता रहा हूं, डॉक्ट्रिन 2 चीजें करने के लिए बोलता है। बताओ कौन सी 2 चीजें? MOA AOA पढ़ लो। दूसरी चीज, आपको ही ये चेक करना है कि अंदर सब कुछ सही चल रहा है क्या। कंपनी ने बोला है कि रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, तो आपको चेक करना है कि सच में पास हुआ है क्या। कंपनी ने बोला 3 लोगों ने साइन करना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी चेक करने की सच में 3 लोगों ने साइन किए क्या। मतलब हर एक चीज का हेडेक कौन पाल रहा है? आउटसाइडर। इसलिए डॉक्ट्रिन को बंद कर दिया गया है। सही है? अच्छा बच्चों, ये डॉक्ट्रिन इतना ही है, बिकॉज ये डॉक्ट्रिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंस हमको इसके आगे के डॉक्ट्रिन को देना है। अभी फिलहाल मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, ये वर्ड का मतलब क्या है यार? नहीं पता तो मैं बता रहा हूं बच्चों। कंस्ट्रक्टिव मतलब अज्यूम करना। कंस्ट्रक्टिव मीन्स अज्यूम। नोटिस मतलब जानकारी। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव मीन्स अज्यूम करना, नोटिस मतलब जानकारी। मतलब ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता है? हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आउटसाइडर को अंदर की चीजें पता है, नहीं पता है उसकी गलती, नहीं पता है तो उसकी गलती है। क्लियर है क्या? वर्ड के मीनिंग पता रहेंगे ना, तुमको बहुत लंबे टाइम तक कि डॉक्ट्रिन क्या है कॉन्सेप्चुअली दिमाग में रहेगा। सही बात है, ठीक है ओके, इसको फटाफट नोट करो, फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
ओके बच्चों, ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अभी मैंने जैसे बताया, दिस वाज कंप्लीटली अगेंस्ट आउटसाइडर, सारी चीजें आउटसाइडर के खिलाफ थी। डॉक्ट्राइन को चेंज करना बहुत जरूरी था, इसीलिए ये डॉक्ट्राइन के जगह पे एक नया डॉक्ट्राइन आया जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सही है, इसको एक और नाम है टर्कोइन्स रूल। हर चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं यहां पे, बट पहले मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं, फिर अपन इसको पढ़ेंगे तो फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दो। ये देखो अगला डॉक्ट्राइन का लॉजिक बच्चों, यहां अभी तुमको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। एक बार मैं बताऊंगा ना, उसके बाद फटाफट पढ़ सकते हैं अपन। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दिस इज अ वेरी सिंपल डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन क्या कर रहा है, पहले के डॉक्ट्राइन को थोड़ा सुधार रहा है। ठीक है, एक बार पहले का डॉक्ट्राइन बताओ क्या था फटाफट। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या हो रहा था, बाहर वालों को दो चीजें करना है, पहला एमओए एओए पढ़ लेना है, दूसरा ये आपकी ही जिम्मेदारी है ये चेक करने की कि कंपनी के इंटरनल प्रोसीजर्स सब कुछ सही तरीके से चल रहे हैं। अगर अंदर कंपनी का कुछ गलत होता है तो आपकी गलती होगी और आपका यहां नुकसान हो सकता है। कौन से डॉक्ट्राइन के सबसे, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अभी उसके जगह पे थोड़ा आउटसाइडर को रिलीफ देने के लिए नया डॉक्ट्राइन आया, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मैं यहां पे बच्चों इसको बोल सकता हूं कि दिस इज इन फेवर ऑफ आउटसाइडर। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन क्या बोलते हैं सुनो अगेन, कंपनी और आउटसाइडर। ठीक है बच्चों, डॉक्ट्राइन क्या बोलते हैं बताएं। डॉक्ट्राइन ये बोलता है कि आउटसाइडर को एक ही चीज करनी है। कौन सी एक चीज, इसको अभी भी एमओए और एओए पढ़ लेना है। ये तो अभी भी जिम्मेदारी है। आउटसाइडर जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको सबसे पहले काम यही करना है, उसको एमओए एओए पढ़ लेना है, बिकॉज उसको ये चीज चेक करना जरूरी है कि कंपनी कल को अल्ट्रा वायस तो नहीं कर रही है। सही बात है, कंपनी के बिजनेस में लिखा है सीमेंट का बिजनेस, कंपनी पेपर के लिए लोन मांग रही है तो बैंक को लोन देना ही नहीं चाहिए, बराबर। यहां बैंक की गलती होगी और बैंक को यह समझ में कैसे आएगा, एमओए एओए पढ़ के। करेक्ट है क्या? तो आउटसाइडर की पहली जिम्मेदारी ये डॉक्ट्राइन के हिसाब से भी क्या है, एमओए एओए पढ़ लो। कैसे पढ़ोगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट से आसानी से मिलते हैं। कौन सा सेक्शन बोलता है, 399। सही बात है, कॉमन पॉइंट है इसके पहले के डॉक्ट्राइन में और ये डॉक्ट्राइन में ये कॉमन पॉइंट है। बच्चों एक चीज और यहाँ पे क्या बताया, ये डॉक्ट्राइन आउटसाइडर को क्या बोलते पता है, एक बार ध्यान से सुनना, एक बार आपने एमओए एओए पढ़ लिया ना तो अब आप अज्यूम करके चलो कि कंपनी के अंदर सब कुछ सही है। नाउ आउटसाइडर कैन अज्यूम क्या अज्यूम करेगा, दैट इंटरनल मैनेजमेंट इज इन प्लेस, सब कुछ अंदर सही है, ये आप मान के कॉन्ट्रैक्ट करो। बच्चों इसका डॉक्ट्रिन में क्या चेंज हुआ पता है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज चेंज हुए। कंस्ट्रक्टिव नोटिस सारी जिम्मेदारी किस पे डाल रहा था, आउटसाइडर पे। क्या बोल रहा था आउटसाइडर को, एमओए एओए पढ़ो, इसके अलावा अंदर सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। यहां पे ये टर्म को चेंज कर दिया। इंडोर मैनेजमेंट बोलता है अगर आप आउटसाइडर हो तो आपको सिर्फ एमओए एओए पढ़ना है, बाद में आप अज्यूम करके चलो कि अंदर सब कुछ सही होगा। और ये ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड करता है, क्यों पता है, अंदर सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है ये कंपनी की जिम्मेदारी है, आउटसाइडर की थोड़ी ना जिम्मेदारी होनी चाहिए। सही बात है, ठीक है बच्चों। अभी मैं इसका ना तुमको इंपैक्ट बताता हूं, सुनो। अभी मैंने तुमको एक एग्जांपल बोला था कि कंपनी थी जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कंपनी लोन ले सकती है, बट लोन के लिए उनको पहले जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना होगा और लोन पे डीड पे 2 डायरेक्टर का साइन जरूरी है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी बैंक के पास जाती है लोन मांगने को और 2 डायरेक्टर ने साइन किया हुआ है तो बैंक ने लोन दे दिया, बट जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ तो ये गलती किसकी है, कंपनी की है बैंक की है, कंपनी की है। ये डॉक्ट्रिन बचाएगा किसको, आउटसाइडर को। बैंक क्या बोलेगी पता है, हमको हमारा लोन का पैसा चाहिए, क्योंकि हम आउटसाइडर है, हम अज्यूम करके चल रहे कि अंदर आपने रेजोल्यूशन पास करके हमारे पास आए होंगे। अभी देखो आंसर कितना उल्टा हो गया, पहले का डॉक्ट्रिन लगाओ, बैंक फंस गई। क्यों फंस गई, क्योंकि अंदर अगर जनरल मीटिंग का
हुआ, वो जिम्मेदारी भी चेक करने की किसकी थी? बैंक की थी, पहले के डॉक्ट्रिन के हिसाब से। बट ये डॉक्ट्रिन किसको प्रोटेक्ट करेगा? आउटसाइडर को। ये क्या बोल रहा है? अगर आपने एमओए पढ़ लिया, अब आप सीधा अज्यूम कर लो कि अंदर सब कुछ सही किया है, कंपनी ने अंदर सब कुछ सही किया है। इज दिस क्लियर? एकदम साफ साफ है दोनों का डिफरेंस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? आपकी जिम्मेदारी अंदर की चीजें चेक करने की, और इंडोर मैनेजमेंट आप अज्यूम कर लो कि अंदर सब कुछ सही है। एकदम साफ है डिफरेंस, पक्का? ठीक है, ओके बच्चों, कैन यू टेल मी ये डॉक्ट्रिन का नाम ऐसा क्यों है इंडोर मैनेजमेंट? एकदम वर्ड से समझ में आएगा। तुम लोगों ने इंडोर वर्ड सुना है? हाँ, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स मतलब जो बाहर खेलते हैं, इंडोर गेम्स मतलब जो अंदर के अंदर चल रहा है। इंडोर मैनेजमेंट मतलब अंदर का मैनेजमेंट। अंदर का मैनेजमेंट हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आउटसाइडर बोल रहा है किसको? कंपनी को। तो ये इंडोर मैनेजमेंट नाम इसलिए आया। सही बात है, लॉजिक है बच्चों, हर चीज के पीछे लॉजिक है। करेक्ट, नाम भी ऐसा क्यों है वो भी अपने को समझना चाहिए। बराबर है क्या? ये डॉक्ट्रिन का नाम ऐसा क्यों रखा है? बिकॉज इंडोर मैनेजमेंट इज अज्यूम्ड टू बी इन प्लेस बाय आउटसाइडर। कैन वी से कि ये डॉक्ट्रिन आउटसाइडर को फेवर करेगा? क्या लिख रहा हूं? इन फेवर ऑफ आउटसाइडर, इन फेवर ऑफ आउटसाइडर। फिलहाल बच्चों मैं तुमको ये एक ही केस बता रहा हूं आज के लिए, ठीक है, एंड देन विल स्टॉप। जल्दी छोड़ रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, केस लॉ का नाम क्या लिखा है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवन। ठीक है बच्चों, ये केस लॉ इतना फेमस हुआ है, क्या नाम है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवन। ठीक है, ये देखो, ये केस लॉ को जीता है टर्कवन नाम के पर्सन ने। किसने जीता है? टर्कवन ने। इसलिए इसको हम लोग टर्कवन्स रूल भी बोलते हैं। मतलब जो पर्सन ने केस लॉ को जीता, आउटसाइडर ने, क्योंकि आउटसाइडर के फेवर में, इसलिए आउटसाइडर के नाम से रूल का नाम हो गया, टर्कवन्स रूल बोलते हैं इसको। सही बात है, ठीक है। केस लॉ में क्या हुआ है एक बार मैं क्विकली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रॉयल ब्रिटिश बैंक नाम की कंपनी थी, इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक पॉइंट लिखा था। क्या पॉइंट था? पढ़ते हैं। डायरेक्टर्स कैन बोरो मनी बाय इशूइंग बॉन्ड्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। मतलब ये आर्टिकल्स में लिखा है कि डायरेक्टर पैसे ले सकते हैं बॉन्ड्स इशू करके। जैसे शेयर्स दे के पैसे रेज कर सकती है कंपनी, वैसे बॉन्ड्स भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको दे के बदले में पैसे रेज कर सकती है, लोन ले सकती है बॉन्ड्स के बेसिस पे। बट ये बॉन्ड से पैसा रेज करने के पहले क्या करना चाहिए? रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में। ऐसा कहां लिखा है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। सही है, ओके। डायरेक्टर क्या करते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स टर्कवन को बॉन्ड्स इशू करते हैं और पैसे भी रेज करते हैं। बट थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? डायरेक्टर्स ने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया ही नहीं है। बोलो, टर्कवन क्या बोलेगा? अंदर सब कुछ सही चल रहा है, ये मैंने अज्यूम किया है। अगर आपने रेजोल्यूशन पास नहीं किया, ये आपकी गलती है, ये डॉक्ट्रिन मेरे को बचाएगा क्योंकि मैं आउटसाइडर हूं। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ क्या है? एओए और एमओए पढ़ने की। मैंने एक बार एओए एमओए पढ़ लिया 399 के हिसाब से, अब मैं अज्यूम करूंगा सेफली कि अंदर सब कुछ सही चल रहा है। अंदर कुछ भी गड़बड़ आपने की है, मेरी गलती नहीं है। इज दिस क्लियर? क्या लिखा है बच्चों? यहां क्या लिखा है पढ़ते हैं। हेल्ड, हेल्ड मतलब कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? बॉन्ड्स एकदम वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी बहाना नहीं बना सकती, नहीं नहीं अंदर हम लोगों ने जीएम जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास नहीं किया। सही बात है, यहां लिखा है हेल्ड दैट बॉन्ड्स इशूड वेर वैलिड एज आउटसाइडर हैविंग रेड एमओए एंड एओए विल नाउ प्रिज्यूम। वो अब एज्यूम करेंगे, एक बार पढ़ लिया एमओए एओए, अब वो प्रिज्यूम करके चल रहा है। क्या प्रिज्यूम करा? क्या एज्यूम करा है? कि अंदर का मैनेजमेंट एकदम टकाटक है, इन प्लेस है। समझा ये? पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सही है, ओके। तो बच्चों अभी फिलहाल सिर्फ इतना नोट करो, ठीक है। कल हम लोग इसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। इजी है बहुत, ठीक है। थोड़ा रिविजन भी करके, ओके। ये लिख लो एंड देन विल स्टॉप।